दिन के बाद यहीं नहाने के लिए आती है, यहीं आती है। जी जी जैसे मैं ऐसा बात नहीं कहूँगा, जी, बिल्कुल जैसे कहते हैं क्या वो रणरापा उतरेगा, नहीं, तू गंगा नहाएगी। और यहाँ घाट पे कोई पैड़ी वैड़ी नहीं है या कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हाँ, कर अपने कपड़े बदल सके पदाधिकारी हैं, उनसे भी हमने निवेदन करा है क्या आप हमारी गांगन को भी देखिए। जैसे कि यहाँ जेठ का मेला लगता है, 10 लाख की भीड़ आती है। जैसे उदाहरण तो असमोली में है, काशी बनारस में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ एल्बम इंडिया न्यूज़ चैनल पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस समय मौजूद हैं मुरादाबाद गागन नदी जो ज़िला मुरादाबाद के अंतर्गत पड़ती है। और यहाँ पर लोग जो हैं दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहीं पर सामने ही ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो ख़त्म हो जाते हैं वो दफनाए जाते हैं, यानी कि इसको मरघट भी बोला जाता है। तो यह स्थिति आप देख ही पा रहे हैं कि कितनी मतलब गंदगी है यहाँ पर और कोई साफ़ सफाई नहीं है। इसी सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे और यहाँ के जो रहने वाले व्यक्ति हैं जो यहाँ की देख रेख करते हैं या जो प्रधान जी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो जो यहाँ पर देखभाल करते हैं नन्हे सिंह, जो उसके गागन के जो है उधर पुल की साइड में पली तरफ रहते हैं, वो उन्हीं से आज हम मिलवाएंगे और जानकारी करेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है टीन शेड वगैरह भी नहीं है कि अगर बरसात का टाइम हो और ऐसे में कोई अपना दाह संस्कार करने के लिए आए तो क्या स्थिति बनती होगी यहाँ पर। जबकि हमारा मुरादाबाद जिला, मुरादाबाद शहर एक स्मार्ट सिटी में गिना जाता है। और स्मार्ट सिटी की ये हालत है कि धरातल पे क्या है और कागजों में क्या, वही हम आपको दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं आगे और लोगों से आपको बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए। तो दोस्तों देखिए, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो संस्कार, यानी कि यहाँ पर जो संस्कार होते हैं, आप सामने भी देख पा रहे होंगे, चिता जो है यहाँ पर जली हुई है और इसके ऊपर कोई भी टीन शेड वगैरह नहीं है। जबकि आजकल गांवों के अंदर भी जो टीन शेड बना दिए गए शमशानों के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। और ऐसे में अगर बरसात अचानक से आ जाए तो क्या स्थिति होगी, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ और सरकार से भी यही निवेदन है हमारा। और बकाया हम जानकारी लेंगे जो यहाँ पर रहते हैं नन्हे सिंह, उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी करेंगे जो यहाँ पर जो है जो दाह संस्कार होते हैं तो यहाँ पर वो लोगों के जो है प्रमाण पत्र यहाँ के मतलब शमशान से जो बना के दिया जाता है वो यहाँ से देते हैं। उन्हीं के पास चलेंगे और जानकारी करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। चलिए आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों हमारे बीच इस समय बने हुए हैं यहीं मंदिर के पास के महाराज। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ की क्या स्थिति है, कि उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो भी है सब दिखता है, सरकार सब जानती है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। सब दिखावा है, सबको पता है इस बारे में कि यहाँ की क्या स्थिति है, जानते सब हैं। देख लीजिए नीचे जो है पानी कहाँ तक आया पड़ा है। दोस्तों देखिए, जैसे कि बता रहे हैं कि स्थिति बड़ी भयानक है। हाँ देखिए आपके सामने ही है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम तो जो है यहाँ पर बस आप जैसी महान मूर्तियाँ आती हैं, देखती हैं। क्या कभी आपने इसके बारे में कहीं किसी से जानकारी करी, कोशिश करी? जैसे कि सारी स्थिति आप देख ही रहे हैं। हाँ देखिए, अब ये तो सरकारी जाने या जो यहाँ करने वाले हैं वो जाने।
अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत ही कोशिश करते हैं, कई दफा लिख करके दिया। हमारे यहाँ के नन्हे सिंह हैं। चलिए चलते हैं फिर नन्हे सिंह के पास ही उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे फिर महाराज जी नन्हे सिंह के पास चल के जाकर देखते हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं, आइए नन्हे सिंह के पास। हम आ चुके हैं इस जगह पर शमशान घाट गागन पुल के नीचे, जहां पर हम उन व्यक्ति के पास आए हैं जो यहाँ पर जो भी शमशान घाट के अंदर जो भी क्रियाएं संस्कार होते हैं, जिनका लेखा जोखा इनके पास में रहता है। आज हम उन्हीं से मिलवाने जा रहे हैं आपको, और यहाँ के विषय में जो भी चर्चा जो भी जानकारी होगी वो स्वयं अपने मुंह से देंगे, और क्या दिक्कत यहाँ पर परेशानी पब्लिक को है, और जब यहाँ कभी मेला लगता है गागन टाइम पे तो उस समय क्या होता है यहाँ पर, और कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे यहाँ पर सबका लेखा जोखा अपने पास रखता है, और कैसी जगह पर कितनी दिक्कत भारी जगह पर रह रहे हैं वो, और क्या क्या परेशानी आज उन्हीं के मुंह से हम जानेंगे। तो चलते हैं भाई साहब, आज आप जरा साफ आ जाइए। वही ये आपके सामने जो खड़े हुए हैं यही यहाँ के शमशान के और इस जगह के देखभाल करने वाले, और लिख कर पड़ जाने की किसी की दाह संस्कार होते हैं तो उसी की जो कुछ करते हैं वो यही करते हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नन्हे है। तो आप यहाँ कुछ इसके विषय में कुछ बताएंगे, आप हमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? पहले तो हमें शमशान घाट पे ही दिक्कत पड़ती है जी। वहाँ कोई सरकारी घाट बना हुआ नहीं है जी। अगर क्रिया के टाइम पे जी। किसी आदमी को पेशाब लगने की जरूरत पड़ जाए तो वहाँ कोई पेशाब घर भी नहीं है। जबकि यहाँ पर मेला आपसे नहीं काफी समय से लगता आ रहा है, दशहरे के टाइम पे काफी मेला लगता है यहाँ पर। हाँ, और यहाँ घाट पे कोई पैड़ी वैड़ी नहीं है या कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि जनाना बालक गंगा जी को नहा के गंगा माता को नहा के कहीं मलमूत्र अपना त्याग सके, नहा कर अपने कपड़े बदल सके, मतलब कपड़े ही बदल सके, हाँ, वो भी जगह नहीं ऐसा है। भी कोई स्थान यहाँ नहीं है। जबकि हम कई बार संबंधित कर्मचारियों से भी मिल चुके हैं जी। और पदाधिकारियों से भी हमने निवेदन करा है जी। जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी हमने निवेदन करा है, क्या आप हमारी गांगन को भी देखिए, यहाँ ना कोई लैट्रिन है, ना कोई पेशाब घर है, ना कोई अच्छा पानी का साधन है, जिससे कि जैसे कि यहाँ जेठ का मेला लगता है, हर साल मेला लगता है, 10 लाख की भीड़ आती है, और उस भीड़ में सब छोटे छोटे बालक मिलते हैं। उन्हें नहाने के लिए भी हमने कई बार प्रयास करा, क्या ऐसा एक समरसेबल या ऐसी एक कोई जैसे भी सरकार चलाती है, जैसा उदाहरण तो असमोली में है, काशी बनारस में है, मथुरा में है, मतलब आप यहाँ पर भी घाट के तरीके से पैड़ी वगैरह यहाँ पर होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब मेला लगता है यहाँ पर तो ये होनी चाहिए। और बहुत से लोग अपने आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, आते हैं नहाने के लिए भी आते हैं। जब मान्यता तो मान्यता का अनुसार होना चाहिए। मतलब मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, मरना मुझे भी है, जी जी जी, मरना मुझे भी है। जब कोई मर जाता है तो 3 दिन के बाद उसकी घरवाली यहीं नहाने के लिए आती है, यहीं आती है। जी जी। जैसे मैं ऐसा बात नहीं कहूँगा, जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं क्या और रणरापा उतरेगा, तू गंगा नहाएगी, तो यहाँ ऐसा भी कोई साधन नहीं है जिससे कि हमारी कोई माता कोई बहन अगर ऐसा कोई टाइम आ जाए तो वो नहा सके। आ जाओ बता दो, वो नहा सके, ऐसा भी यहाँ कोई साधन नहीं है। आपका जैसे अभी हमने देखा कि आपका जो रहने का, और आपकी पत्नी जो भी एक टांग से विकलांग भी हैं, इनकी पत्नी, इनको देख पा रहे हैं कि ये चलने फिरने में भी जो है दुश्वार हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के नाम पर, धर्म के काम पर पूरी तरीके से अडंगत यहाँ पर मौजूद है और लोगों की सेवा में लगा हुआ है। और उस व्यक्ति की अगर मैं स्थिति, रहने की स्थिति दिखाऊं तो मैं अभी आपको रहने की स्थिति भी दिखाता हूं कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन यापन कर रहा है इस जगह। जी, हमारा तो जीवन यापन भी नहीं होता अगर यहाँ मुर्गा घाट नहीं होता। हम यहाँ से अपने काम को छोड़कर वहाँ भी क्रियाक्रम करते हैं, जिसका लॉकडाउन से आज तक हम पे रिकॉर्ड तैयार है। अगर एक भी क्रिया होती है तो उसके लिए लॉकडाउन से मृत्यु प्रमाण पत्र हम ही बना के देते हैं। हम प्रधान जी से पहले लिखवा के और अपनी मोहर लगा के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते हैं। उसकी क्या दिक्कत है कि यहाँ मुझ जैसे अन्य शमशानी घाट रहते हैं, जैसे अभी एक चन्ना, वो राजीपुर चन्ना वहाँ पड़ा है, शराब पीता है, रात को भक्तों को वहाँ तंग करता है,
भक्तों को वहाँ तंग करता है। रात ऐसे हमारे साथ वाक्य ऐसा हुआ, रात हम पूजा करने के लिए आए थे। मुर्गों की भी हड्डियाँ बेचता है, अच्छा, गायों की भी हड्डियाँ खुदवा के बेच देता है, और दिन भर मछलियाँ भी मारता है। यहाँ ऐसे भी लोग आते हैं जो रात भर गंगा में जाल फेंकते हैं और कीड़े मकोड़े, कछुए और सांप सरिंडे सबकी बलि चढ़ा देते हैं, जिसमें हमने कई बार सरकार से भी निवेदन करा कि इस पर कुछ ध्यान दिया जाए। धर्म के व्यक्ति की और धर्म की लाज बचाने के लिए एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से मार चुका है। मार नहीं कहेंगे इसे, एक प्रकार से जो जिंदी लहासी समझोगे, पर जो लोगों की सेवा में पूरी लगा पड़ा। लेकिन अगर भावनाओं को समझा जाए तो लोगों को इस भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और इनके रहने की अगर बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा घूम कर दिखाओ भाई जरा। हाँ। देख रहे हो कि वहां से लेकर के और ये गंगा का ऊपर से इस गागन के पुल के ऊपर ये पुल है। वहां अंधेरे में नहीं दिखा रही दे रहा होगा आपको, मैं इसको आपको दिन में कैप्चर करके दिखा दूंगा एक बार। वैसे दिन में देखा होगा गागन का हिसाब जानते होगे। और इसी पुल के नीचे कोने से ठोकर के नीचे ये व्यक्ति जो है किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आयु में दिखाता हूं आपको नीचे। ये सरकार जो कहती है कि धरातल पे क्या है और कागजों में क्या चल रहा है, वही हम दिखाना चाहते हैं। हम कोई झूठ नहीं दिखाते, हम सत्य दिखाते हैं। और सत्य दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि एक व्यक्ति जो सरकार कहती है कि हम लोगों को, गरीबों को मकान दे रहे हैं, मकान तो गरीबों को नहीं मिल रहे हैं, मकान तो उन लोगों को मिल रहे हैं जिनके पास पैसा है। आज इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो व्यक्ति धर की टोकरा खाता फिर रहा है। और रहने के लिए देखो आओ, ये इस पुल के अंदर नीचे एक जो मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ से मरने के बाद बना करके देता है, उसकी ये स्थिति है। आइए देखे, आ जाओ, ये देखिए भाई, ये जब देख कहा ठोकर पुल की ठोकर लौट न जा। हमारा आधार कार्ड भी नहीं है बना हुआ। देखो आ जाओ भाई, ये देखिए, ये इस पुल के नीचे ही बेचारे जो हैं, इस पुल के नीचे ही अपना कैसा, इधर आ जाओ भाई थोड़ा, ये देखिए भाई, ये इस पुल के नीचे अपना विचरण कर रहे हैं। कैसे यहाँ पानी भर जाता है, पानी टपकता है ऊपर से, और पानी की स्थिति ये देखिए बाहर में कितनी स्थिति भाई, जब मुझसे ही है नहीं रुका जा रही है तो इन बेचारों की क्या हालत यहाँ पर होती होगी। देखिए सब यहाँ पर बुरी हालत हुई पड़ी है इस जगह। मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि सरकार क्या हमारी क्या देख रही है, क्या सुन रही है और किन लोगों को लाभ पहुंचा रही है। आ जाओ, मैं यही चीज दिखाना चाहता हूँ, एक सत्य सच्चाई कि यहाँ पर जो है क्या स्थिति बनी हुई है। और भाई हम और थोड़ा आगे दिखाएंगे, थोड़ा दूर चल करके देखिए, थोड़ा नीचे यहाँ से चलते हैं। अब आप देख लीजिए कि बरसात का टाइम है इस समय, और बरसात में अगर कोई व्यक्ति अपना कोई यहाँ पे क्रिया करे में कोई कुछ करने के लिए आता है तो उसकी क्या स्थिति होगी इस समय। यहाँ पर ना यहाँ पर कोई पैड़ी है, ना यहाँ पर कोई सुविधा है। अब आप ये देखिए कि ये सारी ये जो है, जो गंगा का आप देख रहे हो, ये गागन नदी, जिसको गागन नदी बोला जाता है, और ना तो इस तरफ ना उस तरफ खाली वहाँ जो है शमशान की थोड़ी पैड़ी बना दी गई है खाली सामने उस जगह, और उसके ऊपर भी वहाँ पर कोई शमशान में जो है कोई भी गत करने के लिए कोई भी टीन सेट वगैरह कुछ भी नहीं है। बरसात में अगर कोई वहाँ पर गत करना चाहे तो किस प्रकार से उसकी गत होगी। तो ये सारी चीज सोचने और समझने की है। हम चाहते हैं हमारे माध्यम से योगी जी तक और सरकार तक, हमारी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी अगर ये आवाज पहुंचती है तो इन विचारों को जरूर सुना जा और देखा जा कि इन विचारों पे क्या गुजर रही है और कैसे करके ये अपना जो जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। यही चीज दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए थे और बात करने के लिए आए थे। तो नन्ही जी यहीं पर यहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो इनके बारे में सोचा जा और देखा जा कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये। और यहाँ पर कुछ नहीं तो कम से कम इस जगह जो है पैड़ियों का हिसाब किताब, एक जैसे ब्रिज घाट पे भी, जैसे हरिद्वार में गंगा जी पे घाट बने हुए हैं, अगर यहाँ पे पैड़ी बन जाए तो लोगों को जो है सुविधा हो जाएगी। बस यही कहना चाहता हूँ भाई। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें भाई, ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे। राशन कार्ड भी नहीं है मान्यवर जी। है जी, हमारा राशन कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं है। लो बताओ, अब ये बताइए, ये अभी इन्होंने बताया कि अगर वो शमशान क्रिया ना हो तो इनके घर के अंदर राशन खाने का भी कोई जुगाड़ नहीं है। दुकानदार मना कर देता। तो अब उधार कौन देगा? आज के जमाने में कौन उधार देता है भाई? कोई नहीं देता किसी को, कोई किसी को नहीं जानता। 60% विकलांग है, उसकी पेंशन भी नहीं है। मतलब 60 टांग बिल्कुल बेकार है। 60% विकलांग है। जी जी जी, हाँ 60% विकलांग। क्या हो रहा है, क्या नहीं है, उसका भी आधार कार्ड नहीं है, उसे कोई सरकारी सुविधा भी नहीं है, जैसे कि ट्राई साइकिल मिल जाए, रिक्शा मिल जाए,
उसे कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है कि जैसे कि कोई बैसाखी बगलों वाली मिल जाए, उसे कोई वो सुविधा भी नहीं है। बताइए, आपने जो फॉर्म भरा उसके बैसाखी के लिए, होली के लिए? कुछ कहीं आपने कोई कागज हमने वगैरह? आधार कार्ड के लिए भरा था, 500 रुपए हमसे मांगे गए थे उस टाइम पे। हम पे वो राशन कार्ड के लिए हमने भरा था। अच्छा। दिनेश को पैसे देने के लिए कही थी, जो डीलर था। अच्छा। उनने कही थी कि हम 500 रुपए लेके आओ। हमने कही कि भाई अभी तो हमारी इतनी आमदनी ही नहीं, हम कहाँ से लाएं। तो उस चक्कर में ना तो 500 हमसे हुए, ना हम बनवाने गए। आप देख रहे हैं स्थिति। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे लगातार बने रहेगा और हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।